अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से होगा। इससे पहले हमने जो है आपको बताया था कि जो वर्ब होता है वो एक्शन वर्ड होता है, और फिर हमने उसका बताया था कि उसके मेन जो टू क्लासेस होते हैं वो होता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो फिर हमने बताया था आपको कि फाइनाइट वर्ब जो है उसमें होता है ऑक्सिलरी वर्ब उसमें आ जाता है, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है और उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। तो उसके बाद हमने बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जो इसकी वर्ब की जो सेकंड कैटेगरी होती है, तो उसमें सब कैटेगरीज आ जाती है। एक उसमें होता है इन्फिनिटिव, उसमें आ जाता है, उसमें पार्टिसिपल आ जाता है, उसमें जेरेंड आ जाता है। ओके, तो फाइनाइट वर्ब में जो है हमने ऑक्सिलरी वर्ब पे लेक्चर पहले से दिया था, और उसके बाद जो है अब टर्न आ जाती है किस चीज़ की, ट्रांजिटिव वर्ब की। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल शाह इशफाक को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करिए। थैंक यू। तो देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इस वर्ड पे हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब असल में होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिशन से रिलेटेड होता है। ट्रांजिशन मीन्स ट्रांसफ़र। ओके, तो यहाँ हमें देखना है कि ट्रांसफ़र किस चीज़ का। ट्रांसफ़र हम यहाँ देखेंगे एक्शन का। ओके, तो देखिए असल में जो है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब इन विच एक्शन passes फ्रॉम डूअर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक्शन का मामला है, यानी जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र है वो किस चीज़ का, एक्शन का है। ओके, क्योंकि हम जो है वर्ब वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब में एक्शन आ जाती है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे नीचे सेंटेंस देते हैं, उससे पूरी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ? तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है आई ईट फूड। इस सेंटेंस में जो है अगर हम पहले इसको एनालाइज करेंगे, आई इसमें प्रोनाउन है, ईट इसमें वर्ब है, फूड इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जो आई इसमें है वो असल में जो है सब्जेक्ट का काम करता है, ईट इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, और फूड इसमें ऑब्जेक्ट है। असल में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको जो है क्या कहते हैं इसको, उसके लिए हमें क्या लाजिमन हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। ओके, यानी वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट मीनिंग ना दे। ओके, वो वर्ब जो कंप्लीट मीनिंग ना दे ऑब्जेक्ट के बगैर, हम उसको मानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफर होता है एक्शन का किस चीज़ की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर, सब वर्ब से ऑब्जेक्ट की ओर। तो हम बताएंगे कि ट्रांजिशन इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ वर्क एक्शन। ओके, तो हम इसकी फार्मूला बताएंगे एस प्लस वी प्लस ओ, दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है उस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें और होती है, एक तो उसमें सब्जेक्ट होता है, और उसमें वर्ब होता है, और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको जो है उसके लिए क्या कहते हैं उसको, कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है किस चीज़ का होना, ऑब्जेक्ट का होना। ओके, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर वो वर्ब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें आई ईट, अगर हम खाली लिखेंगे आई ईट तो इसके साथ हम फूड को नहीं जोड़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ेंगे, तो ये मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग इसकी नहीं आ जाती। आई ईट मैं खाता हूँ, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ मैं खाता हूँ। जब फूड हम जोड़ेंगे तब ये क्लियर हो जाता है कि मतलब मैं ग़िज़ा खाता हूँ। ओके, तो अब देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को हमने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए जो है नेसेसरी होता है ऑब्जेक्ट का जोड़ना सेंटेंस में। ओके, अब देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये अपने साथ जोड़ता है दो ऑब्जेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिसाल देंगे आई गेव हिम अ पेन। इसको पहले एनालाइज करते हैं सेंटेंस को। आई इसमें प्रोनाउन है, गेव इसमें वर्ब है, हिम इसमें प्रोनाउन है, अ इसमें आर्टिकल है, एंड पेन इसमें नाउन है। तो आई जो प्रोनाउन है वो इसमें सब्जेक्ट काम करता है, तो गेव जो वर्ब है वो असल में ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है। कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें है, हिम इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट इन दिस वेरी सेंटेंस, एंड ऑल्सो पेन इज ऑल्सो एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट इन दिस वेरी सेंटेंस। तो यहाँ एक के बदले दो ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं,
तो ये तो 100% क्लियर है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, एक के बदले यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, यानी जहाँ भी जो आप देखेंगे वर्ब हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट हो तो आप ये मान लीजिएगा कि ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को काटेंगे, ऑब्जेक्ट को उस वर्ब से डिटैच करेंगे, तो आप उस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो मानिए उसमें इनकम्प्लीशन आ जाएगा, यानी वो पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा आपको। हाँ, तो उससे भी हमें पता चलेगा कि ये जो ये वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है और वो होता है बेसिकली पर्सन और एनिमल, यानी वो कंपलसरी उस चीज़ का क्या होना होता है, वो पर्सन और एनिमल हो। ओके, जो क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो सेकंड पोजीशन लेता है सेंटेंस में, वो यूजुअली होता है थिंग। ओके, सो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर कोई सेंटेंस हो और उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो, तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट उसमें आ जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वो इंडिकेट करता है, क्या करता है वो इंडिकेशन, उसमें उसमें कौन सी इंडिकेशन हो जाती आती है, पर्सन और एनिमल की इंडिकेशन उसमें होती है। ओके, यानी वो इंसान, शख्स या जानवर के लिए इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट, पहला वाला ऑब्जेक्ट। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, वो कोई चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए आई गेव मैं पेन, यहाँ पे पेन जो है वो असल में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो थिंग है। और हिम जो है वो भी ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो पर्सन इसमें है। ओके, so him and pen are two objects in this very sentence, but him is indirect object because it is referring to the person, and pen is direct object because it's referring to the thing. Okay, so इस सेंटेंस में तो इससे पता चला कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है कभी कभार अपने साथ जोड़ता है दो ऑब्जेक्ट्स, और जो उसके इमीडिएट उसके साथ अटैच होता है, उसके नज़दीक होता है, हम उसको तस्वीर करते हैं, उसको मानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू थिंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पर्सन और एनिमल। यहाँ पे हमने मिसाल दी, एग्जाम्पल दी, उससे पूरी तरह से एग्जाम्पलीफाई हो गया और आपको ये बात अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो गई। ओके, सो अब आप अच्छी तरह से जान गए कि ट्रांजिटिव वर्ब असल में होता क्या है। ओके, अब देखिए ये पहला रूल क्या है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, वो तो हमने आपको अभी बताया। और सेकंड रूल क्या होता है कि इफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज प्रेसिडेड बाय प्रपोजिशन फॉर और टू। क्या कहता है कि अगर रूल क्या है, रूल पहले ये है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। और अगर इस रूल में कभी कभार इन्वर्जन आ जाए, यानी इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए, कि मतलब इसमें टॉप सीटर भी हो जाए, या इसकी तरतीब जो सीक्वेंस वो चेंज हो जाएगी, कि जो है पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तब हमें जो है नेसेसरीली हमें क्या है, किसी प्रपोजिशन को फिर हमें यूज़ में लाना है, या हमें फॉर को यूज़ करना है या हमें टू को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आई गेव, इसमें जो इसको पहले एनालाइज करते हैं। आई प्रोनाउन है, गेव वर्ब, द आर्टिकल, पेन इसमें नाउन है, टू इसमें प्रपोजिशन है, हिम इसमें प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन आ इसमें एक्ट करता है एज सब्जेक्ट, गेव इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, द इसमें डेफिनेट आर्टिकल है, और पेन इसमें ऑब्जेक्ट है, टू इसमें प्रपोजिशन है, और हिम इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, पेन और हिम, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसने पहले वाली पोजीशन पकड़ी है। ओके, दैट्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले ये रूल था कि पहले हिम को आना चाहिए था, बाद पेन को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उस सीक्वेंस में जो है
चेंज आ गई। क्या चेंज आ गई कि अब जो है पहली जगह किसने पकड़ी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने, तो बाद में कौन सा आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है यहाँ पे नेसेसरीली जो है हमें तब जो है किसी प्रपोजिशन का यूज़ करना होता है, फॉर या टू का। ओके, तो हमने यहाँ पे दो प्रपोजिशंस का दो में से एक प्रपोजिशन का यूज़ किया, हमने यहाँ पे दो प्रपोजिशन यूज़ किया। ओके, usually the rule is that the indirect object comes first in the sentence and afterwards comes the direct object, but sometimes what happens, क्या होता है कि direct object जो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आ जाता है और बाद में इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाता है प्रपोजिशन। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाता है प्रपोजिशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है प्रपोजिशन। तो इस तरह भी हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। ओके, अगर हम प्रपोजिशन को ख़त्म करेंगे तब हमें क्या करना है, तब हमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाना है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाना होगा। ओके, बट व्हेन वी आर टेकिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट and indirect object afterwards, then we have to put preposition in between the two objects. Okay, so अब हमें ये क्लियर हो गया कि transitive verb is actually the verb where there is the transfer of action from subject to the object. ओके, हम कहेंगे सब्जेक्ट टू वर्ब, वर्ब टू ऑब्जेक्ट। ओके, हम या ये भी कह सकते हैं कि वेयर देयर इज द ट्रांसफर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डूअर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, और सो ये क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब को जो है उसको ऑब्जेक्ट के बगैर वो इनकम्प्लीट है। ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। वो मीनिंग देता है लेकिन उसकी मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं होती है। ओके, सो नेसेसरली जो है हमें उसके साथ जोड़ना होता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम बोलते हैं फार्मूला एस प्लस वी प्लस ओ, दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कभी कभार ये दो ऑब्जेक्ट्स भी यूज करता है सेंटेंस में। ओके, तो देखिए कभी कभार क्या होता है, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक वन ऑब्जेक्ट बट द सेंस इज नॉट कंप्लीट without the addition of some words called complement. They are called transitive verbs of incomplete prediction. क्या होता है, कभी कभार जो है ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो यूज करता है ऑब्जेक्ट को ही, उसके साथ होता है कोई ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट को यूज करता है, लेकिन उसकी मीनिंग, उसका सेंस जो है तब भी कंप्लीट नहीं होता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद भी जो है उसमें इनकम्प्लीशन होता है, उसमें इनकम्प्लीशन ऑफ मीनिंग होता है, यानी वो उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस है दे मेड हिम किंग, इसमें जो मेड है that's actually make, made, that is the second form of what I mean to say make. Okay, so this is an action word, ये verb है। अब देखिए ये जो है हम इतना ही लिखेंगे they made him, उन्होंने उसको बनाया, लेकिन ये पता नहीं ना है क्या बनाया। ओके, सो मेड के साथ यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट यूज हो चुका है, लेकिन तब भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो हम बोलेंगे ये जो वर्ब इसमें यूज हो चुका है मेड, हम बोलेंगे ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब तो यह है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। क्योंकि इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि इसकी मीनिंग जो है वो पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आती है। तब हम क्या करें, इसलिए इसके साथ हमें जोड़ना होता है किसी चीज को, तो हम उस चीज को बोलते हैं कंप्लीमेंट, क्योंकि वो कंप्लीट करता है इस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है कंप्लीमेंट। क्या पड़ता है, कंप्लीट, कंप्लीट वन द थिंग विच इज मेकिंग समथिंग कंप्लीट। ओके, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट। तो अब इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट हमने जोड़ा किंग, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम क्या करता है, कंप्लीमेंट का काम करता है, कंप्लीशन का काम करता है, लेकिन है क्या ये, बेसिकली ऑब्जेक्ट, ये भी है ना ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या हमने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब तो आपको पता है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जोड़ने के बाद भी जो है उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो हम उस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो उसको
उसकी मीनिंग को फिर कंप्लीट करने के लिए हमें किसी और चीज़ को उसके साथ जोड़ना होता है ताकि वो उसकी मीनिंग कंप्लीट करे, तो उस चीज़ का नाम पड़ता है कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को जोड़ा और एक ऑब्जेक्ट को जोड़ा, तो हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ओके, तो ये कुछ ट्रांसड्यूसर के हवाले से था। इंशाल्लाह हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू ऑल।